जिला देहरादून की, जो अमर बलिदानियों की रक्त रंजित पुण्य भूमि है, जहां वीरों की कुर्बानी, वीरों का बलिदान देश की स्वतंत्रता को स्वर्णिम अक्षरों में बयां करता है। वहां आज ऐसी आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसे सुनकर सिर्फ एक ही बात मन में आती है, जो है जिहाद की। जी हां, यूकेएसएससी की परीक्षा में नकल के विरोध को लेकर परेड ग्राउंड के बाहर चल रहा बेरोजगार संघ का प्रदर्शन धीरे धीरे दूसरा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बुधवार देर रात धरना स्थल का माहौल उस समय अचानक बदल गया जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमें चाहिए आजादी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, बेरोजगार संघ के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के नेताओं समेत कुछ वामपंथी दलों के लोग भी समर्थन देने पहुंच गए। आजादी के नारे गूंजते ही पूरे उत्तराखंड में क्रोध की आग भड़क उठी है। अब ये साफ हो गया है कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि नकल जिहाद की ही कड़ी का हिस्सा है, बल्कि एक तरीका है यूकेएसएससी के मास्टरमाइंड खालिद पर हो रही धामी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों से जनता और प्रशासन का ध्यान खींचने की। सब क्या चाहते? आजादी। सब क्या चाहते? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम क्यों नहीं दोगे? आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। तुम्हें देनी पड़ेगी। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम छीन के लेंगे। आजादी। हम सड़क से लेंगे। आजादी। संसद से लेंगे। आजादी। इस लूट तंत्र से। आजादी। आजादी 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 हम सब क्या जा रहा है मुझे यहाँ पर। अब सुना आपने कि किस तरीके से आजादी की बात हो रही है, लेकिन आजादी किससे चाहिए? ये अगर आक्रोश है, अगर ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध प्रदर्शन था, तो देखिए एक और तस्वीर सामने आ चुकी है जहां पर इस पूरे धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए पहुंचे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज किया गया। ये बदसलूकी अपने आप में बताती है कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो दरअसल दूसरा रूप ले चुका है। ये नकल जिहाद का, खास तौर से जैसा कि कहा जा रहा है कि नकल जिहाद में पकड़ा गया जो मास्टरमाइंड है खालिद, मोहम्मद खालिद, उसको एक तरह से कारफार देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि यहां पर धामी सरकार पहले ही ये स्पष्ट कर चुकी थी कि उन बच्चों के साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं होगा जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा दी है, उन्हें न्याय मिलेगा। जब सरकार आश्वासन दे रही है तो भरोसा क्यों नहीं है? और ऐसे में जब पत्रकार वहां पर पहुंचते हैं इस पूरी खबर को कवर करने के लिए, तो ये बदसलूकी अपने आप में सवाल खड़ा करती है कि वाकई ये विरोध प्रदर्शन, ये धरना प्रदर्शन एक न्याय की मांग के लिए है या सीधे सीधे ये उत्तराखंड की अस्मिता पर बड़ा प्रहार है, उत्तराखंड देवभूमि की अस्मिता पर ये पूरा बड़ा प्रहार है। हालांकि इस पूरे मामले पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं और जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, पूरे मामले में मुख्यमंत्री धामी ने अटल और अग्निमय रुख अपनाते हुए विपक्ष और आंदोलनकारियों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने गरजते हुए कहा है कि कुछ स्वयंभू मसीहा बेरोजगारों का दर्द बांटने का ढोंग रचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी किसी रोजगार परीक्षा की आग में तपे ही नहीं है। उनका असली मकसद है युवाओं के कोमल मन को भटकाना। क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, आप भी सुनिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमारे राज्य के उन छात्र छात्राओं को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अब परीक्षाओं में भाग लेना है, परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यह आंदोलन क्या ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं, लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा।